नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जैकी शर्मा, आपके साथ हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी हैं। क्या करिएगा, लगातार जो आभास यात्रा के लिए 10 तारीख दिसंबर को निकल रहे हैं तेजस्वी यादव, कितनी चुनौती रहेगी एनडीए सरकार को बिहार में, क्योंकि 2025 का चुनाव आ रहा है, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी एक लीडर हैं राजनीतिक दल के। हाँ। और बिहार में विपक्ष के नेता हैं। हाँ। तो हर राजनीतिक दल का अपना ये अधिकार है। हाँ। प्रजातंत्र में सबको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपनी बात जनता के बीच जाके कहे, सभा लगा के कहे, हाँ। व्यक्तिगत जाके कहे। हाँ। ये उनका अधिकार है, प्रजातंत्र में राइट है। हाँ। और एक राजनीतिक दल का नेता जाकर अपने पार्टी के हिसाब से अपना जाके प्रचार कर रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। हम यानी हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी जवाबदेही है बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का, बिहार का विकास का, नौजवानों को रोजगार का, नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, हर क्षेत्र में रोड पुल पुलिया बनाने का, मेडिकल कॉलेज खोलने का, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का, हॉस्पिटल में जो दवा की व्यवस्था करना है, जो विधि व्यवस्था वहाँ उसको ठीक ठाक रखना है, विद्यालय में शिक्षा कैसे अच्छा मिले बच्चों को, इसके लिए सोचना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात इस चिंता में लगे हैं और बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार जो अपने संसाधन पर जो काम कर रहा था, बिहार को आगे बढ़ाने का जो काम हो रहा था, अब तो विशेष पैकेज मिल गया है। जो लक्ष्य मेरा लंबे समय में हम पूरा करते, अब तो बहुत कम समय में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। क्या लग रहा है 2025 का चुनाव आ रहा है, प्रशांत किशोर की पार्टी जो है लगातार देखा जाए तो कितनी चुनौती रहेगी? एनडीए सरकार बिहार में चल रही है, लगातार जो मांग कर रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। इस बार एनडीए जो है आरक्षण पर भी नहीं कुछ करती है, गरीबों के लिए नहीं सोचती है, हर चीज के लिए हम लोग लगातार जो है एनडीए सरकार पर तंज कसता है, क्या कहिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर जी को स्पेस नहीं मिल रहा है बिहार की राजनीति में। हाँ। वो बिहार की राजनीति में घुसना चाहते हैं। हाँ। अभी तो किशोर हैं। हाँ। राजनीति में उनको स्पेस नहीं मिल रहा है, इसलिए छटपटाहट है। तो वो मीडिया के माध्यम से चाहते हैं कि हमें स्पेस मिल जाए, हम अपना दुकानदारी करें। बाकी उनके जैसे लोगों के लिए बिहार की राजनीति में कोई जगह नहीं है। बिहार में कह रहे हैं कि 40 विधायिका बनाएंगे, सीट देंगे, एक एक विधायक हर जिला में रखेंगे। प्रशांत किशोर इस बार लगातार जो है कि जोरों जोर से हैं और इस बार एनडीए सरकार को तोड़ देंगे, 2025 में नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है, हाँ। अब प्रशांत किशोर जी आजकल ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को ज़्यादा टिकट देंगे। तो मुसलमान लालू जी के साथ लंबे समय तक रहा। आरजेडी में माई समीकरण की पार्टी कहा जाता था। तो लालू जी जैसे लोग मुसलमानों को ठगने का काम किए लंबे समय तक। और नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति जो बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो हर क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, उनके मान सम्मान का क्षेत्र हो, सुरक्षा का सवाल हो, हर मामलों पर नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो एक इतिहास बन गया है। तो बिहार के मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर उनका कोई भला कर सकता है तो नीतीश कुमार जी ही भला कर सकता है। नीतीश कुमार जी के राज में ही उनका कल्याण संभव है। एक सवाल आपके, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने फिर से बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवाल उठाया है। कहा है कि जिस तरह से लगातार सरकार चल रही है, 2016 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दारू बंद किया था और अभी भी बिहार में कोई ऐसा जिला है कि जहां लोग बेच रहे हैं जहरीली शराब। सासाराम गए हुए थे, रोहतास पहुंचे थे जीतन राम मांझी, वहां सवाल खड़े किए हैं कि कानून बदलना चाहिए
और घर दबोच तो रहा है पुलिस प्रशासन, एनडीए की सरकार चल रही है बिहार में, बाकी माफिया अभी भी घूम रहे हैं, जहरीली शराब बेच रहे हैं। क्या कहिएगा? जीतनराम मांझी ने फिर से एनडीए सरकार पर खुद सवाल खड़े किए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब जीतनराम मांझी जी क्या बोल रहे हैं, इसके लिए वो जवाबदेह हैं कि आप किस मंशा से बोल रहे हैं। लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूं कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद सबसे ज्यादा ये अनुसूचित जाति जनजाति के समाज प्रभावित हुए हैं। इस मामले में प्रभावित हुए हैं कि शराबबंदी के बाद उनके हालात में काफी परिवर्तन हुए। जो परिवार शराब की लत में था, जिस परिवार का गार्जियन शराब पीता था, दिन भर कमाता था, शाम में शराब में पूरी कमाई झोंक देता था, अपने घर पहुंचता तो खाली हाथ पहुंचता, और जब उसके बीबी और बच्चे पूछते कि चॉकलेट कहाँ है, मिठाई कहाँ है, बीबी पूछती सब्जी कहाँ है, चावल आटा कहाँ है, तो बच्चों को और अपनी पत्नी को मारता था नशे में। तो पूरा परिवार प्रताड़ित होता था। शराब के नशे में एक व्यक्ति घर में जाता है, पूरा परिवार प्रभावित होता था। लेकिन जब शराबबंदी हुआ तो जिन लोगों ने शराब को तिलांजलि दे दी, शराब के नशे से मुक्ति पा लिया, वो अपने हाथ में शाम में जब कमा के घर पहुंचता है तो हाथ में झोला, बच्चों के लिए मिठाई या चॉकलेट और बिस्कुट और घर में आटा चावल साग सब्जी लेके घर पहुंचता है, और बीबी में और शौहर में झगड़ा नहीं होता है, अमन चैन शांति भाई के तौर पर लोग रहते हैं। तो शराबबंदी के बाद तो सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे ज़्यादा फायदा अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को हुआ है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी थे। साफ तौर से कहा है तेजस्वी यादव आभार यात्रा जाएं या कहूँ जाएं, फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनेगी। अब बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार ने कितना विकास किया है वो तो जनता सब बिहार के लोग जानते हैं। तो वैसे ही खबर के लिए बने रहे आर्यवर्त टाइम्स न्यूज के साथ। जैकी शर्मा की रिपोर्ट।